हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी अपना सेकंड चैप्टर शुरू हो गया था और उसमें से मैंने पार्ट 1 बनाकर भेजा था आपको। इसमें क्या बताया मैंने, क्या सिखाया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि ईदगाह अपना चैप्टर का नेम है। ईद नज़दीक आई है तो सबके घर में आनंदी वातावरण है। सब नए नए कपड़े, नए जूते पहन के ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए। किसी ने रोज़ा पकड़ा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। अभी इसमें मैं एक इंस्ट्रक्शन और देना चाहती हूँ बच्चों की, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, उसको आपको अच्छे से लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, आपका लर्निंग स्किल बढ़ना चाहिए। आप 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो जब तक आप याद नहीं करोगे आप पेपर में नहीं लिख पाओगे। इसलिए शुरुआत से, यानी अपना सेक्शन शुरू होने से ही आपको याद करने की आदत होनी चाहिए। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है ईदगाह। कहाँ पे आए थे ये मैं एक बार आपको बताती हूँ। बच्चों हम कहाँ पे आए वो मैं आपको समझाती हूँ कि आपको बुक सामने रखनी है। और यहाँ से हम आए थे कि लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे, कि ईदगाह जाने के लिए लड़के सबसे ज़्यादा उत्साही थे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने भी वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। और रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, ईद तो सबके लिए है बराबर। रोज़े क्या है, बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। क्यों इनके लिए ईद क्यों है? क्योंकि जिस तरह से कोई भी त्यौहार अपना नज़दीक आता है तो हम सोचते हैं कि चलो ये महीने, ये डेट को ये त्यौहार आने वाला है, यानी उस त्यौहार की हम राह देखते हैं। हर एक त्यौहार की एक स्पेशलिटी होती है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, यानी वो सोच रहे कि लोग ईदगाह क्यों नहीं जा रहे, उनकी जो जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। तो कुबेर का धन मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कुबेर का धन मतलब पैसा, कुबेर का धन मतलब पैसा। तो उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, तो भी ये ईदगाह क्यों नहीं जा रहे, ऐसे वो बच्चे सोचते हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों की अनगिनत चीज़ों लाएंगे, खिलौना, मिठाई या गेंद और जाने क्या क्या। मतलब सबके पास पैसा है, पैसा गिनते हैं, जेब में रखते हैं। तो इन्हीं पैसों से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी करेंगे। अभी क्या क्या खरीदी कर सकते हैं? मिठाई, खिलौने, गेंद और कुछ अलग अलग चीज़ें खरीदी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न यानी सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन है? हमीद है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैज की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन था? हमीद, जिसके मम्मी पापा दोनों मर चुके थे और अभी वो अपनी दादी के साथ रहता है। तो भी वो ईदगाह जाने के लिए बहुत ही हैप्पी था। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं। कहाँ पे आए स्टूडेंट्स हम लोग? यहाँ पर, कि ये जो लड़का है जिसके मम्मी पापा नहीं है, उसके पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ा गया है। शायद ही इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी वो सोच रही है कि आज ईद है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाना बनाने के लिए घर में कुछ दाना पानी नहीं है और ना ही जेब में पैसा है ताकि मैं अपने बच्चे को यानी पोते को लेकर ईदगाह जा सकूं। कि इस निगोड़ी ईद को किसने बनाया, यानी ये त्यौहार किसने बनाया, ये त्यौहार क्यों आया जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान होते। परेशान मतलब क्या है कि बाकी सभी लोग हैप्पी रहते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट रहा है मतलब क्या हो रहा है कि उनका दिल बहुत दुख रहा है, मतलब दर्द हो रहा है कि उनको मेरे पास पैसा और कुछ घर में नहीं है, इसके कारण मैं त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ।
गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, यानी अमीना हामिद की दादी है। उसके माँ और बाप दोनों अमीना दादी है। उसे कैसे अकेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यानी हमीना सोच रही है, हमीना क्या बोल रही है कि ये अकेला बच्चा इस भीड़ भाड़ में कैसा जाएगा? एक तो उसके पैरों में चप्पल नहीं है और 3 कोस दूर चल के जाना पड़ रहा है, तो कैसे चलेगा? एक तो पैसे उसके जेब में कितना पैसा है? 3 पैसा, और आमिना के बटुए में 5 पैसा है। तो इतने में से हम ये त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। यानी हामिद इतना समझदार है। वो अपने दादी को क्या बोलता है, यहाँ पर आए बच्चों हम लोग, वो अपने दादी को बोलता है कि अम्मी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। यानी हामिद के पैरों में चप्पल नहीं थी बच्चों। सोचो वो लड़का कितना समझदार था। उसने अपनी दादी को भी समझाया और वो ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया। ईदगाह सबके साथ वो जा रहा था, सबके आगे दौड़ के आगे जा रहा था। फिर वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथी वालों का इंतज़ार कर रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, यानी उसके पैरों में जैसे कि पंख फूट गए, इस तरह से वो चल रहा था। वो कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये कलाघर है, आगे चले। यानी वो इतना चलते चलते रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी। कहाँ पे आए बच्चों? इस जगह पे आए हम लोग कि रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आने लगी। कहीं पे अदालत है, कॉलेज है, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू और पिछली पंक्ति के खड़े हो गए। यानी यहाँ पर सबको खाना एक ही लाइन में खिलाया जाता है। या कोई गरीब नहीं है, या कोई अमीर नहीं है। सुंदर संचालन है, यानी कितनी सुंदर संचालन, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हज़ारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, क्योंकि वो जो नमाज़ पढ़ते हैं तो सभी लोग नीचे झुक जाते हैं। तो उसमें हज़ारों लोग होते हैं, तो हज़ारों सिर एक साथ नीचे झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व के एक सूत्र समस्त आत्माओं के एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। यानी नमाज ख़त्म होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला, यानी क्या होता है, झूला, बराबर। तो नमाज होने के बाद ये लोग सभी उस तरफ कोई मिठाई खरीदी करने के लिए जाता है, या कोई कुछ और खरीदी करने जाता है। तो कोई हिंडोले में चढ़ने जाता है, लेकिन हिंडोले में चढ़ने का पैसा होता है। 1 पैसा दे दो और हिंडोले में चढ़ो। बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए हैं। पेज का नंबर है 10 नंबर, यहाँ पे आए। हिंडोले में चढ़ो और 1 पैसा दे दो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छाड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। यानी 1 पैसे में कितने चक्कर देते हैं? 25 चक्कर देते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी हामिद तो बेचारा, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, बराबर। वो कहाँ बैठता?
दूर बैठता। क्यों दूर बैठता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और बाकी लोगों के पास पैसा था तो वो हिंडोलों में बैठ गए। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानें के कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सभी सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन वहाँ लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद क्या करता है? मतलब ये अलग अलग प्रकार के खिलौने वहाँ बेचने के लिए होते हैं। वहाँ पे एक तरह का मेला ही लगता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चल आ रहा है। मोहसिन की भिश्ती पसंद आई। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक के पानी उड़ेलना ही चाहता है। बराबर। फिर हम कौन से पैसेज पे आए बच्चों? ये वाले पैसेज पे। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोखा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए मालूम होता है कि अभी किसी अदालत में से जीरा का बहस किए चले आ रहे हैं। यानी देखो, ये जो नूरे हैं उसको वकील, यानी वहाँ वकील का जो एक बनाया हुआ था वो उसने खरीदी किया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें काला चोखा, नीचे सफ़ेद अचकन था। तो वो सब उसको बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा है कि कोई वकील अदालत से जीरे या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं, यानी ये सभी खिलौने हैं। कोई वकील का खिलौना है, मतलब एक कठपुतली जैसा, जैसे सैनिक सिपाही हम दिवाली में लगाते हैं, किले बनाते हैं, उसी तरह से इन्होंने खरीदी की। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबको और देखता है। हामिद ये सब कुछ देख रहा था। सब कुछ उसकी इच्छा हो रही थी कि ये मुझे चाहिए, लेकिन क्या होता था, उसके पास सिर्फ 3 पैसा था। अभी वो सोचता था कि इन पैसों में तो खिलौने आएंगे लेकिन उसकी सोच कितनी अच्छी थी बच्चों कि ये खिलौने अगर मानो भी मैंने ले भी लिए तो भी ये तो नीचे गिर गया तो चूर चूर हो जाएगा, इसके ऊपर पानी गिरा तो वो कलर निकल जाएगा। यानी उसने अपने मन को कितना अच्छी तरह से समझाया बच्चों, इतना छोटा बच्चा था तो भी, कि ये खिलौने में मैं पैसा डालूँगा, यानी इसको पैसा लेकर अगर मैं ख़रीद भी सकता हूँ तो भी ये किसी काम का नहीं है। फिर मिठाई आई, उसकी खाने की, रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, ये सब खाने की इच्छा तो हुई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसके कारण वो बेचारा चुपचाप देखता रहा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की है। देखा, पहले मिट्टी की चीज़ों की कुछ दुकानें थी, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए या कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतरती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितना काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसों का कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। यानी ये छोटा लड़का, कितनी सोच उसकी बच्चों अच्छी थी कि उसने सोचा कि वहाँ पे एक लोहे की दुकान थी, उस दुकान में कोई भी लड़का खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सब
गहने और कुछ अपने खाने के किचन में जो यूज़ करते हैं ऐसे सामान थे उधर। तो वहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह पा रहा था उस दुकान के सामने, बिकॉज़ वो उनके लायक कोई, उनका ध्यान सिर्फ खिलौनों की तरफ था। लेकिन हामिद वहाँ पे गया तो वो वहाँ पे रुक गया। उसने सोचा कि इसमें चिमटा है, अगर मेरी अम्मा को मैं चिमटा लेकर जाऊँगा तो उसका रोज़ हाथ जल जाता है। चिमटा नहीं होने के कारण उसका रोज़ हाथ जल जाता है, यानी तवे में से अगर रोटी उतारनी होगी तो वो हाथ से उतरते, इसके कारण उसका हाथ जल जाता है। चिमटा होगा तो वो ईजीली उतर लेगी। और किसी को आग देनी है चूल्हे में से तो वो चिमटे में से दे सकती, यानी एक काम की चीज़ है। अगर इन पैसों से मैं खिलौने भी खरीद सकता हूँ तो वो जाते जाते ही चूराचूर हो जाएंगे और वो किसी काम के नहीं आएंगे। लेकिन ये चिमटा मेरे अम्मा के लिए काम आएगा और घर में एक चीज़ हो जाएगी। ओके, यानी इस लड़के की सोच बच्चों इतनी गहरी और इतनी अच्छी है कि ऐसी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। हम लोग ये जो पाठ पढ़ते हैं उससे हमें कुछ मोरल लेना चाहिए कि किस तरह से हमें हर एक चीज़ का, हर एक कंडीशन का फेस करना चाहिए। अपने मम्मी पापा तो इजीली हमारे लिए लाके देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ हमारे लिए लाके देते हैं उसके पीछे वो कितनी मेहनत करते हैं वो हमें बताएंगे नहीं, लेकिन हमें वो देखनी चाहिए। ओके, तो बच्चों ये पाठ बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो इसके मैंने और 1-2 पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि पार्ट आपको अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आपको आंसर क्वेश्चन इजीली लिखने आएंगे, है कि नहीं। तो ये पार्ट 2 मैं अभी यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ और थर्ड पार्ट है जो लास्ट वाला, वो जब अपना हिंदी का सब्जेक्ट आएगा तो उसमें ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। यानी ये जो पार्ट है इसका जो वीडियो मैंने भेजा है वो आपको अच्छे से देखना है और सुनना है। ओके, और जो जो IMP लगे, जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने इस वीडियो के थ्रू से आपको दी है उसको फॉलो करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।